Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter which is exactly right. So ये जो चैप्टर है वो आपका यूनिट 4 सेक्शन 3 है और चैप्टर का नाम है एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली राइट यानी कि बिल्कुल सही। बहुत ही छोटा सा स्मॉल सिंपल एंड प्यारा सा पोयम है। एक आप देख पा रहे हैं कि इसमें छोटी सी बच्ची है, ठीक है। वो क्या लिखा है, टू यंग की बहुत बड़ी है, टू स्मॉल बहुत छोटी है, टू बिग बहुत बड़ी है और टू ओल्ड यानी बहुत छोटी है। तो जैसे बच्चों को होता है कभी कभी कि लोग बोलते हैं ना कि ऐसे बच्चों की तरह मत रो, फिर उसी बच्चे को अगर कोई छोटा बच्चा वाला काम करे तो बोलते हैं कि क्या छोटे बच्चों की तरह रो रही हो। सो सेम इसमें जो लड़की है उसका भी वही कंडीशन है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, सी इज कन्फ्यूज इज सी इज टू ओल्ड और सो टू यंग। वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या वो बहुत बड़ी है या फिर बहुत छोटी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दे से दैट आई एम टू यंग टू क्रॉस द स्ट्रीट टू प्ले, दैट आई एम टू ओल्ड टू क्राई when I don't get my way, that I am much too big to swim on the garden gate, but very much too small to stand up after it. I am young, I am old, I am big, I am small. Do you think in the age and height I will ever grow to be exactly right? So क्या कह रहे हैं पोयम में कि दे सेज वो लोग कहते हैं दैट आई एम टू यंग कि मैं बहुत अभी छोटी हूँ, टू क्रॉस द स्ट्रीट टू प्ले कि सड़क पार करके उस पार जाके खेलने के लिए, ठीक है। यानी सड़क पे खेलने या सड़क के उस क्रॉस करके जाके खेलने के लिए अभी मैं बहुत छोटी हूँ। छोटे बच्चों को सड़क पे नहीं जाना चाहिए। दैट डे आई एम टू ओल्ड टू क्राई वेन आई डोंट गेट माई वे, लेकिन वही लोग मुझे कहते हैं कि अगर मेरा कुछ रास्ता खो जाए या कुछ खो जाए मैं रोती हूँ, तो मैं इतनी बड़ी होके क्यों ऐसे रोती हूँ। सो सेम टाइम पे उसको बोला जाता है क्रॉस करने के लिए कि तुम बहुत छोटी हो, अकेले क्रॉस मत करो। लेकिन अगर कभी उसका कुछ खो जाता है या फिर जब वो रोती है तो उसको बोला जाता है कि तुम इतनी बड़ी होके क्यों रो रही हो ऐसे। दैट आई एम मच टू बिग to swim on the garden gate, but very much too small to stay up after it. So फिर वो कह रही है कि मैं बहुत बड़ी हूँ तो गार्डन गेट पे मुझे नहीं खेलना चाहिए, गार्डन के गेट पे झूला नहीं झूलना चाहिए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ऐसे बच्चों की तरह मुझे हरकतें नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग कहते हैं कि 8 बज चुका है, 8 बजे के बाद बच्चों को नहीं रुकना चाहिए, मीन्स 8 बजे तक छोटे बच्चों को सो जाना चाहिए। सो कन्फ्यूज़न है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मुझे गेट पे नहीं झूलना चाहिए या फिर मैं अभी भी छोटी हूँ, ठीक है। सो दोनों देखिए तो अपोजिट चीज़ है। एट द सेम टाइम उनको बोला जा रहा है कि आप स्ट्रीट मत क्रॉस करिए, आप अभी बहुत छोटी हैं। फिर एट द सेम टाइम बोला जा रहा है कि इतनी बड़ी होके क्यों रो रही हो, तो छोटी भी बोला जा रहा है और बड़ी भी बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि तुम अभी बड़ी हो चुकी हो, गेट पे झूलना बंद करो। और लेकिन फिर सेम टाइम पे बोला जा रहा है कि तुम अभी छोटी हो, 8 बजे तक छोटे बच्चों को सो जाना चाहिए, इतना देर नहीं रहना चाहिए बाहर। आई एम यंग, आई एम ओल्ड, आई एम बिग, आई एम स्मॉल। फिर वो बोल रही है कि मैं छोटी भी हूँ, मैं बड़ी भी हूँ, ठीक है। यंग और ओल्ड मीन्स कि एज वाला छोटा और एज वाला बड़ा, और आई एम बिग एंड स्मॉल इज कि मैं भी छोटी भी हूँ मैं बड़ी भी हूँ, ठीक है। डू यू थिंक क्या आप जानते हैं इन एज एंड हाइट, कभी ऐसा हाइट या कभी ऐसा एज। देखिए यंग और ओल्ड जो है वो एज को प्रीफर कर रहा है ना, और बिग एंड स्मॉल जो है वो हाइट को रिफर कर रहा है, सॉरी प्रीफर नहीं रिफर कर रहा है। तो क्या आप ऐसा हाइट कि जब मैं बड़ी हो जाऊं या फिर ऐसा एज बता सकते हैं। आई विल बी एवर ग्रो टू बी कि मैं कब इतनी बड़ी हाइट में और एज में होंगी जब मैं एग्जैक्टली राइट होंगी, तब जब मैं हर एक चीज़ के लिए एग्जैक्टली सही होंगी मीन्स हर एक चीज़ के लिए कि या तो मैं बड़ी ही होंगी, हर चीज़ के लिए बड़ी होंगी कि हाँ बड़ी हूँ
या हर चीज़ के लिए छोटी रहूँगी कि हाँ छोटी हूँ छोटी हूँ। इस तरह जो कन्फ्यूज़न है कि कभी मुझे बड़ी लड़की बोला जाता है, कभी मुझे छोटी लड़की बोला जाता है। एट द सेम टाइम किसी चीज़ के लिए बोला जाता है कि आप बड़े हो गए हो, ये नहीं कर सकते हो, और कभी किसी चीज़ के लिए बोला जाता है कि छोटे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। सो ये जो कन्फ्यूज़न है ये कब ख़त्म होगा, कब मैं एग्जैक्टली या तो बड़ी होंगी या तो छोटी होंगी, क्या आपको ऐसा पता है? सो सिंपल सा शॉर्ट सा पोएम था और बहुत ही अच्छा पोएम है। सो आप लोग इस पोएम के 8 लाइन को लर्न करिए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।